हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो ब्लॉग पर। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं और देखते हैं फॉर्म किस तरीके से भरे जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले गूगल क्रोम पे सर्च करना है डीओई दिल्ली सर्च करते ही सबसे पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगी उसे ओपन करना है। उसे ओपन करते ही हम ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे डीओई दिल्ली की। उसके बाद हमें ईडब्ल्यूएस एडमिशन पर क्लिक करना है। ईडब्ल्यूएस एडमिशन पर जैसे क्लिक करेंगे हमें नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं, यहाँ आपको नंबर 1 पे दिख रहा होगा नए आवेदन के लिए पंजीकरण नर्सरी प्री स्कूल से कक्षा 1 तक। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म ओपन हो जाता है और यहाँ आप देख सकते हैं फॉर्म किस प्रकार से। फॉर्म में यहाँ पहले नंबर पर पूछा जा रहा है कि क्या बच्चा पहले से ही ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के अंतर्गत किसी स्कूल में पढ़ रहा है। अगर आपका बच्चा पहले से ही ईडब्ल्यूएस के थ्रू दिल्ली के किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो यस करें, वरना तो नो करें। मैं नो कर देता हूँ। चलिए मैंने नो कर दिया। नो करके आगे चलते हैं। आगे सेकंड नंबर पे क्या भरना है। सेकंड नंबर को फिल करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ, ये रेड कलर से चेतावनी क्या लिखी हुई है। रेड कलर से चेतावनी लिखी हुई है ऑनलाइन भरे गए विवरण तथा बाद में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के बीच यदि जांच के समय कोई भी अंतर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में दाखिला नहीं दिया जाएगा व कानून के अनुसार उचित कार्यवाही भी की जाएगी। तो फॉर्म भरते टाइम सारी डिटेल वही फिल करें जो आपके डॉक्यूमेंट में है। अगर डॉक्यूमेंट मिसमैच होता है तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है आपका। और वो बता रहे हैं कि उनको पूरी अथॉरिटी है कि इसके अगेंस्ट वो आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी कर सकते हैं। तो फॉर्म भरते टाइम सारी चीज़ों को ध्यान से ही भरें, जल्दबाजी में फॉर्म ना भरें। वीडियो को पूरा देखें और कई बार देखें, जब चीज़ें क्लियर हो जाए तब फॉर्म भरें। अब चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ। फॉर्म में देखते हैं और क्या क्या चीज़ें भरनी है। सेकंड नंबर पे क्लास सेलेक्ट करनी है। आप किस क्लास के लिए अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं, नर्सरी, केजी या फर्स्ट क्लास, तो वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। और थर्ड नंबर पे बच्चे का फर्स्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम में मैंने बच्चे का नाम डाल दिया। फर्स्ट नेम के साथ इसमें मिडिल नेम और लास्ट नेम का कॉलम भी है। अगर बच्चे का मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो वो भी फिल कर दें। इसमें एक चीज़ और है, जो रेड कलर से स्टार मार्क दिखा रहा है आपको वो मैंडेटरी फिल है और बाकी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। नाम के बाद इसमें अगला कॉलम मोबाइल नंबर का है, मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। अब उसके बाद देखते हैं ईमेल आईडी। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, इसमें स्टार मार्क नहीं है तो डाल भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। फॉर्म भरते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें, वीडियो को बार बार देखें। जब आपको चीज़ें क्लियर हो जाए बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरें, ताकि ऐसा ना हो आपके बच्चे का नाम ड्रॉ लिस्ट में आ जाए और आप जब एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं तो डिटेल मिसमैच की वजह से एडमिशन रिजेक्ट ना हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसमें ईमेल आईडी के बाद बच्चे का जेंडर डालना है, बच्चा मेल है या फीमेल है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन है, डेट ऑफ बर्थ भी मैंने डाल दिया है। और उसके बाद जो ऑप्शन दिखा रहा है प्रूफ ऑफ बर्थ, मतलब डेट ऑफ बर्थ के लिए आप क्या प्रूफ लगाने वाले हैं। बर्थ प्रूफ के लिए इन्होंने 4 चीज़ें दी हुई हैं। इन 4 चीज़ों में से आप कोई भी एक चीज़ लगा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे इन्होंने दिया हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट, और दूसरे नंबर पे दिया हुआ है हॉस्पिटल रजिस्टर रिकॉर्ड, तीसरे नंबर पे दिया हुआ है आंगनबाड़ी रिकॉर्ड, और चौथे नंबर पे दिया हुआ है ए डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स। इन चारों में से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि माता पिता की एनुअल इनकम कितनी है। इनकम के बाद इसमें कैटेगरी का ऑप्शन दिया हुआ है। कैटेगरी में 3 कैटेगरी है जिसके थ्रू आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। मैंने डीजी सेलेक्ट कर लिया, मैं डीजी कैटेगरी से फॉर्म भर रहा हूँ। और डीजी सेलेक्ट करने के बाद इसमें जो डॉक्यूमेंट पूछ रहा है कि मतलब डीजी में भी बहुत सारे ऑप्शन है। आप डीजी में भी कई लोग आते हैं डीजी कैटेगरी में जो अपना फॉर्म भर सकते हैं। मैंने एससी सेलेक्ट कर लिया है। और आपको बता देना चाहता हूँ, एससी के साथ साथ अगर आप एसटी हैं तो भी आप डीजी कैटेगरी के थ्रू फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। और अगर बच्चा अनाथ है, ट्रांसजेंडर है या फिर HIV पॉजिटिव है तो वे लोग भी डीजी कैटेगरी के थ्रू ही अपना फॉर्म भरेंगे। मैंने एससी सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें डॉक्यूमेंट पूछ रहा है कि आप क्या डॉक्यूमेंट लगाओगे। तो इसमें 4 डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। सबसे पहला नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट, तो मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है, मैं कास्ट सर्टिफिकेट लगाऊंगा। और इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये दिखा रहा है, और डॉक्यूमेंट एडवाइजरी ऑफ ऑर्फन, और लास्ट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर ट्रांसजेंडर। मतलब आप किसी भी कैटेगरी से भरेंगे, चाहे बच्चा HIV पॉजिटिव हो या हैंडीकैप हो या अनाथ हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद ये पूछ रहा है कि अभी डॉक्यूमेंट इशूड है या फिर अप्लाइड है। तो मेरा बना हुआ है तो मैंने इशूड पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद पूछ रहा है सर्टिफिकेट नंबर, मैंने सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया।
और ये पूछ रहा है सर्टिफिकेट डेट, तो सर्टिफिकेट जिस दिन बना हुआ उसकी डेट होती है, तो वो डेट भी डाल दिया। अब ये OTP मांग रहा है, OTP डालने का एक पॉपअप आया, पॉपअप पे जैसे क्लिक किया तो हमें हमारा ID पासवर्ड मिल गया। तो दोस्तों हमें ID पासवर्ड तो मिल गया है, और आगे का प्रोसेस करने के लिए हमारी दूसरी वीडियो को ज़रूर देखें। फॉर्म लगभग पूरा फिल ही हो गया है, बस स्कूल सिलेक्शन है। स्कूल सिलेक्शन हम दूसरी वीडियो में देखेंगे।